स्पिनिंग जो होता है ना एक्शन, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट की वजह से फ्रिक्शन करवाएगा स्किन की और ना अब्रेजन कॉलर बनाएगा या एरियोला। नॉर्मली अब्रेजन कॉलर ना 0.3 सेंटीमीटर का होता है। हाँ, फिर कुछ केसेस में ना बुलेट ना कंट्यूजन करवाती है इंस्टेड ऑफ अब्रेजन, तो इस कंडीशन में इसको कंट्यूजन कॉलर कहेंगे। बैरल फायर आर्म का यूजुअली लुब्रिकेट होता है, तो इस तरह की लुब्रिकेटेड वेपन फायर होता है तो बुलेट ना अपने साथ लुब्रिकेंट को ही कैरी करती है, तो इसीलिए सिर्फ एक वुंड होगा कि वुंड ऑफ एंट्री प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि बुलेट जो है वो लुब्रिकेंट को कैरी करेगी वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द बैरल, वाइल एंटरिंग द बॉडी लुब्रिकेंट या ग्रीस जो है ना ओवर द बुलेट वो डिपोजिट होगा स्किन में अराउंड द एंट्री वुंड। स्पिनिंग मूवमेंट बुलेट की जब वो परफोरेट करेगा स्किन को तो वो वाइपिंग करेगा लुब्रिकेंट की फ्रॉम इट्स सरफेस। लुब्रिकेंट या जो डर्ट पार्टिकल्स हैं जो डिपोजिट हो जाते हैं अराउंड द एंट्री वुंड उनको ग्रीस कॉलर या डर्ट कॉलर कहेंगे। जब दोनों कॉलर जैसे कि अब्रेजन कॉलर और जो ग्रीस कॉलर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो ग्रीस कॉलर देखा जाता है इनर जोन में और अब्रेजन कॉलर ना आउटर जोन में। फ्लेम जो इमर्ज करता है फ्रॉम म्यूजल एंड ऑफ द फायर आर्म वो बर्निंग या स्क्रॉचिंग कराएगा स्किन की और सिंगिंग ऑफ द हेयर्स। क्लोथ एविडेंस देते हैं बर्निंग का और मेल्टिंग का। ग्रेन्स अनबर्न पाउडर के इमर्ज करेंगे म्यूजल एंड ऑफ द फायर आर्म से वो टैटूइंग करवाएंगे अनबर्न स्किन पे। टैटूइंग को हम पेपरिंग या स्टिपलिंग भी कहेंगे। हर जो है ना हर ग्रेन गन पाउडर का माइन्यूट मिसाइल की तरह एक्ट करता है और ना ड्राइव करता है इनटू द स्किन और इम्पार्ट करेगा टैटूइंग। ये टैटूइंग देखिए स्किन पे स्मॉल डिस्क्रीट ब्लैक स्पैक्स की तरह जो कि वाइप ऑफ नहीं हो पाते। बर्निंग गन पाउडर की स्मोक प्रोड्यूस करेगी। ब्लैकनिंग या स्मजिंग होगी डिपोजिशन सुपरफिशियल स्मोक की वजह से ऑन द स्किन। टिश्यू जो होता है ना अराउंड और बीनीथ द वुंड ऑफ एंट्री तो वो चेरी रेड डिस्कलर्ड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इमर्ज करेगी गैसेस से, वो कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, चेरी रेड कलर होगा। लेड रिंग या मेटल रिंग भी होती है अराउंड द एंट्री वुंड और ये ना डिपोजिशन होती है लेड की एंड अदर मेटल पार्टिकल्स की। तो ये रिंग अप्रिशिएट होती है एक्सरे पे बाय द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। गैसेस जो इमर्ज होती है वेपन से कंबशन के दौरान जो गन पाउडर की तो उसका ब्लास्ट इफेक्ट होता है वुंड ऑफ एंट्री पे इन द कॉन्टैक्ट और रेंज फायरिंग। इन कॉन्टैक्ट शॉट जब फायरिंग होती है म्यूजल से जो कि अगेंस्ट स्किन होता है तो ह्यूज प्रेशर प्रोड्यूस होता है इवॉल्व गैसेस का। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द म्यूजल एंड ऑफ द गन दीज गैसेस गेट एक्यूमुलेटेड बिटवीन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू और फिर ब्लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द टीयरिंग ऑफ स्किन, इवर्जन ऑफ द वुंड एजेस एंड एक्सट्रूजन ऑफ द फैट। इस फिगर में देखिए ये दिखाया गया है रेंज ऑफ फायरिंग, एंट्री ट्रैक और एग्जिट वुंड जो कि कॉज होता है बाय द फायर आर्म। ये फायर आर्म है ये यहाँ से लेके यहाँ पर जहाँ पे एंट्री वुंड हुआ ये रेंज ऑफ फायर आर्म है, जबकि एंट्री से एग्जिट का ये ट्रैक ऑफ इंजरी है, ये चेस्ट है। ये डिफरेंट कंपोनेंट है इसमें इमर्जिंग फ्रॉम द म्यूजल एंड ऑफ द फायर आर्म। ये स्मोक होता है इसमें से, उसका प्रोजेक्टाइल होता है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट, गन पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं, फायर भी होती है और ग्रीस भी होता है, स्मोक भी होता है। इस फिगर में इफेक्ट दिखाए गए हैं जो कि होते हैं ओवर द बॉडी बाय द कंपोनेंट जो इमर्ज करते हैं म्यूजल एंड ऑफ द फायर आर्म्स। देखिए इसमें सबसे पहले एक एंट्री वुंड होगा, उसके बाहर जो है फिर एक ग्रीस कॉलर बना होगा, फिर अब्रेजन कॉलर उससे बाहर होता है याद रखें, फिर टैटूइंग होती है और फिर स्मोक होता है। नेक्स्ट इस फिगर में देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड है। स्किन स्ट्रेच हुई बिफोर पेनिट्रेशन एंट्री वुंड, फिर इन्वर्टेड मार्जिन्स हुए, स्किन रिट्रैक्ट हुई टू फॉर्म अ स्मॉल वुंड ऑफ एंट्री, इसको छोटा कर देगी। यहाँ पे बुलेट एग्जिट कर रही है बॉडी से, यहाँ पे इवर्टेड मार्जिन्स हो गए। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, टी शर्ट है जिसमें एंट्री वुंड फायर आर्म का है विद एविडेंस बर्निंग और मेल्टिंग ऑफ क्लॉथ का। यहाँ पे जो है वो अब्रेजन और ग्रीस कॉलर का है मैकेनिज्म। इसमें देखिए प्रोडक्शन एब्रेजन कॉलर का मैकेनिज्म। देखिए स्पिनिंग मूवमेंट होती है ना बुलेट की जब वो पेनिट्रेट करती है स्किन तो फ्रिक्शन होती है जो एब्रेजन कॉलर बनेगा, अब्रेजन कॉलर। और ग्रीस कॉलर कैसे बना, जब ग्रीस आता है उसके साथ ही बुलेट के साथ बैरल का ग्रीस, तो वहाँ से ग्रीस कॉलर बनेगा। एंट्री वुंड राइफल फायर आर्म पढ़ते हैं। देखिए राइफल फायर आर्म में दो वुंड बनते हैं, एक वुंड ऑफ एंट्री यानी एंट्री वुंड, दूसरा एग्जिट वुंड। अगर सिर्फ एक वुंड होगा तो वुंड ऑफ एंट्री कहलाएगा। इसका मतलब कि या तो बुलेट बॉडी के अंदर है या एग्जिट हो गई और ड्रॉप हो गई उसी सेम एंट्री वुंड में से ही। नंबर 3 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में बुलेट कफ हो गई या वॉमिट या फीसेस में चली गई। अपीयरेंस हमारे एंट्री वुंड की डिपेंड करती है नंबर 1 टाइप ऑफ वेपन जो यूज़ किया गया, उसका कैलिबर, प्रोजेक्टाइल की टाइप, बुलेट कौन सी यूज़ की, प्रोपेलेंट कौन सा था यानी गन पाउडर, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या थी बुलेट की, साइड ऑफ द बॉडी जहाँ पे उसने हिट किया, रेंज क्या थी फायरिंग की।
रेंज फायरिंग की ना कंसिडर होती है या तो कॉन्टैक्ट शॉट, क्लोज, नियर या डिस्टेंस शॉट। कॉन्टैक्ट शॉट यानी कि यहाँ पे म्यूजल एंड जो है ना कॉन्टैक्ट के साथ होता है बॉडी के साथ। क्लोज शॉट में ना विक्टिम ना डिस्टेंस पे होता है, ट्रेवल्ड बाय द फ्लेम, यानी विक्टिम विद इन द डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय द फ्लेम, जितना दूर फ्लेम गया है। नियर शॉट में विक्टिम विद इन द रेंज ऑफ द गन पाउडर होगा डिपोजिशन, बट आउटसाइड द रेंज ऑफ फ्लेम होगा। डिस्टेंस शॉट में यहाँ पे जो विक्टिम बियॉन्ड द रेंज ऑफ फ्लेम, स्मोक, गन पाउडर, इनसे बियॉन्ड होगा। अब कॉन्टैक्ट शॉट को डिटेल में पढ़ें तो इसको पॉइंट ब्लैंक शॉट भी कहा जाता है। यहाँ पे म्यूजल एंड जो है ना वेपन का, जैसे कि गन, वो कॉन्टैक्ट में होता है स्किन के साथ। वुंड ऑफ एंट्री यहाँ पे लार्ज होगा, उसमें कैविटेशंस होंगी और ट्रायंगुलर हो सकता है, स्टीलेट, क्रूशिएट या स्टार शेप का, क्योंकि एक्सप्लोसिव इफेक्ट यहाँ पे गैसेस का लिबरेट होता है और गैसेस जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं बिटवीन द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और ना टीयरिंग कराती हैं स्किन की, इम्पार्ट करती हैं वेरियस शेप। 10.10.7 में देखिए ये शेप है वोन की और इफेक्ट्स हैं गैसेस का जो कॉन्टैक्ट शॉट में गैसेस एक्यूमुलेट हो गई बिटवीन द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू और ब्लास्ट इफेक्ट आया, टीयरिंग हुई स्किन की, एवर्जिंग हुई एजेस की और प्रोट्रूजन हुई फैट की। तो शेप ऑफ द वोन में भी ट्रायंगुलर, क्रूशिएट या स्टार शेप का। देखिए स्किन जो एंट्री वुंड के अराउंड होती है ना वो इम्प्रिंट अब्रेजन शो करती है म्यूजल एंड ऑफ द गन का इम्प्रिंट अब्रेजन। गैसेस, फ्लेम, गन पाउडर, स्मोक, मेटल पार्टिकल ट्रैक में आ जाते हैं, थस बर्निंग, सॉइलिंग बाय द स्मोक, टैटूइंग मिनिमल होती है या एब्सेंट होती है एडजेसेंट स्किन में। ट्रैक ब्लैकन होता है बाय स्मोक या फिर गन पाउडर से, स्मोक से या गन पाउडर रेजिड्यू से, और ये चेयरिंग शो करता है ड्यू टू द फ्लेम। देखिए इनर टिश्यू जो है वो चेरी रेड हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, लिबरेटेड इन द गैस एंड कन्वर्जन हीमोग्लोबिन की कार्बन से हीमोग्लोबिन में। अगर वुंड हेड में होगा तो ब्लैकनिंग ऑब्जर्व होगी पेरिक्रेनियम एरिया में अराउंड द एंट्री वुंड। स्कल का फ्रैक्चर ना टिपिकल फीचर शो करता है, एंट्रेंस वुंड में क्लीन पंच्ड होगा इन द होल इन द आउटर टेबल, जबकि इनर टेबल ना बिवेल्ड क्रेटर शो करेगा। रिवर्स होगा जब एग्जिट वुंड में, जैसे कि इनर टेबल और एग्जिट वुंड शो करेंगे पंच्ड आउटर रीजन, जबकि आउटर टेबल बिवेल्ड ओपनिंग शो करेगा। मार्जिन एंट्री वुंड के इवर्ट हो सकते हैं विद द प्रोट्रूजन ऑफ फैट, क्योंकि ना गैसेज आ जाती हैं आउट ऑफ द एंट्रेंस वुंड अंडर प्रेशर। कॉन्टैक्ट शॉट में क्योंकि नेजल ब्लास्ट करता है और नेगेटिव प्रेशर होता है बैरल में, तो बैरल सक करता है ब्लड, हेयर, फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू एंड क्लोथ फाइबर को इनसाइड। इस फिनोमेना को बैक स्पैटर कहा जाता है, बैक स्पैटर। ये देखिए स्टार शेप का वुंड है कॉन्टैक्ट शॉट में, ये ब्लैकनिंग हुई है अराउंड द एंट्री वुंड इन द पेरिक्रेनियम, ब्लैकनिंग हुई है। और इस फिगर में देखिए एंट्री वुंड है विद द म्यूजल इम्प्रेशन के साथ, ब्लैक एरो, पंचर्ड इन होल इन आउटर टेबल एट एंट्री वुंड, क्रेटर एट द इनर टेबल इन द एंट्री वुंड। इसमें ये पंच आउट होल है इन द इनर टेबल एंड एग्जिट वुंड, वाइट एरो जो शो कर रहा है, जबकि इसमें जो है ना बिवेल्ड मार्जिन्स हैं एट द आउटर टेबल इन द एग्जिट वुंड, वाइट एरो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंट्री वुंड की और एग्जिट वुंड की इन द स्कल। देखिए ये है आउटर टेबल और ये है इनर टेबल, ठीक है। ये है पंच्ड इन होल, ये है बिवेल्ड मार्जिन्स, वो इस तरह, ये बिवेल्ड मार्जिन, ये पंच्ड आउट होल, ये स्कल है पूरा, ठीक है। एंट्री वुंड राइफल फायर आर्म का यानी क्लोज शॉट देखें, और ये है एंट्री वुंड क्लोज शॉट का। यहाँ पे शेप है एंट्री वुंड की, डिपेंड करता है बुलेट की एंट्री पे। ए वाले में देखिए बुलेट एंटर कर रही है परपेंडिकुलरली, जबकि इसमें ना ऑब्लिकली बुलेट एंटर कर रही है, परपेंडिकुलर में इस तरह गोल गोल होगा। एंट्री वुंड, अब्रेजन कॉलर, फिर गन पाउडर रेजिड्यू। इसमें ओवल एंट्री वुंड, फिर अब्रेजन कॉलर इस तरह का और गन पाउडर रेजिड्यू। नेक्स्ट है क्लोज शॉट, 10.36 और 10.37 देख लें। ये देखें ये है क्लोज शॉट का एंट्री ऑफ वुंड ऑफ राइफल फायर आर्म, और इसमें जो है क्लोज शॉट ही दिखाया गया है। तो अब इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो क्लोज शॉट जो होते हैं ना, फ्लेम इसमें ट्रैवल करता है 7.5 सेंटीमीटर इन द रिवॉल्वर या पिस्टल और 15 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ शॉर्टर राइफल।
यूजुअली जो एंट्री वोन है ना वो अपीयर होता है टू बी सर्कुलर जब बुलेट स्ट्राइक करती है बॉडी को एट अ राइट एंगल, और ये ओवल का शेप का हो सकता है अगर बुलेट स्ट्राइक करे स्किन को एट अक्यूट एंगल। जब बुलेट एंटर करती है परपेंडिकुलरली, फिर इसको शेप जो है ना वोन की वो सर्कुलर होगी, अब्रेजन इनसर्कलिंग द वोन। इस तरह के वोन्स में गन पाउडर रेजिड्यू डिस्ट्रीब्यूट सर्कमफ्रेंशियली होती है, जैसा हमने फिगर में देखा। बुलेट जो एंटर करती है बॉडी को एंगल पे, तो एंट्री वोन ओवल शेप का होगा, और अब्रेजन जो है ना वो मार्जिन ज़्यादा होगा इंक्लाइनेशन साइड ऑफ द बुलेट पे। इस तरह के एंट्री वोन में गन पाउडर रेजिड्यू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द वन साइड फ्रॉम विच द शॉट वॉज फायर्ड। स्किन शो करेगी स्क्रॉचिंग, सिंगिंग एंड ब्लैकनिंग। अब्रेडेड कॉलर, ग्रीस कॉलर या डर्ट कॉलर प्रेजेंट हो सकता है। सैलेंट फीचर क्लोज शॉट के राइफल फायर आर्म में समराइज्ड है। नियर शॉट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे विक्टिम इज विद इन द रेंज ऑफ पाउडर डिपोजिशन बट आउटसाइड द रेंज ऑफ द फ्लेम, दैट इज 60 सेंटीमीटर तक होता है नियर शॉट में। इस टेबल में ना इफेक्ट्स हैं प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज शॉट इन द राइफल फायर। फ्लेम इतना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसमें जो है 7.5 पे स्क्रोचिंग होगी, लेकिन 15 पे सिंगिंग होगी। स्मोक 30 पे होगा ब्लैकनिंग, और गन पाउडर 60 to 90 सेंटीमीटर जब ट्रेवल होगा तो टैटूइंग होगी। अगर डिस्चार्ज बुलेट का होता है डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर या मोर पे, तो इफेक्ट गैसेस के लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिस्पर्जन एंड कूलिंग ऑफ द गैस। देखिए सिंगिंग और जो स्क्रोचिंग है वो एब्सेंट होगी नियर शॉट में। एब्रेजन कॉलर होगा, ग्रीस कॉलर भी होगा, ब्लैकनिंग होगी 30 सेंटीमीटर पे और बियॉन्ड दिस रेंज नहीं होगी। टैटूइंग भी होगी, एजेस एंट्री वोन के इन्वर्ट होंगे। फिर डिस्टेंट शॉट, यहाँ पे विक्टिम ना बियॉन्ड द रेंज ऑफ गन पाउडर होगा। एंट्री वोन सर्कुलर होगा, मार्जिन एंट्री वोन के इन्वर्ट होंगे। स्क्रोचिंग, सिंगिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग एब्सेंट नहीं होंगी। ग्रीस कॉलर होगा, एब्रेजन कॉलर भी होगा। साइलेंट फीचर कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, डिस्टेंट शॉट के ना समराइज यहाँ इस टेबल में हुए हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट शॉट, क्लोज शॉट, नियर और डिस्टेंट। रेंज देखें तो कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट होता है स्किन के साथ, क्लोज का लेस देन 8 सेंटीमीटर, नियर वाला 30 से 60 सेंटीमीटर वाला रेंज होगी, और डिस्टेंट वाली मोर देन 60। साइज़ ऑफ एंट्री वोन जो है कॉन्टैक्ट में बड़ी होगी देन बुलेट की निस्बत। क्लोज शॉट वाली जो है, क्लोज शॉट में ना बुलेट के साइज़ की ही होगी एंट्री वोन। नियर शॉट में छोटा होगा बुलेट के साइज़ से, और डिस्टेंट में भी छोटा होगा। एग्जिट वोन जो नहीं, एंट्री वोन की जब शेप देखे तो वेरिड होगी, क्लोज में सर्कुलर होगी, बाकी सब में सर्कुलर होगी, बस कॉन्टैक्ट में वेरी करेगी। और म्यूजल इम्प्रिंट जो है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में ही मौजूद होता है, बाकियों में नहीं होता। एजेस एंट्री वोन के हमारे पास इवर्ट होंगे कॉन्टैक्ट में, सारे कॉन्टैक्ट वहीं पे, वरना जो इन्वर्ट होते हैं बाकियों में। स्क्रोचिंग सब दोनों में प्रेजेंट होती है, कॉन्टैक्ट और क्लोज में। नियर और डिस्टेंट में स्क्रोचिंग नहीं होती, लेकिन इसी तरह सिंगिंग भी इसी तरह है। और जो ब्लैकनिंग है ना वो ब्लैकनिंग कॉन्टैक्ट, क्लोज और नियर तीनों में होगी। 30 सेंटीमीटर तक है अगर तो नियर वाला, डिस्टेंट में नहीं होगी। और टैटूइंग जो है वो तीनों में प्रेजेंट होगी, उसमें नहीं होगी लास्ट वाले में। अब्रेजन कॉलर भी ये चारों में होगा, और क्रीज कॉलर भी चारों में होगा। नेक्स्ट है एग्जिट वोन। एग्जिट वोन ना एब्सेंट होता है कुछ केसेस में, अगर बुलेट लॉज हो जाए बॉडी में या लॉस्ट हो जाए वॉमिटिंग, फीसिस, कफ एक्सेट्रा में थ्रू द सेम मोड ऑफ एंट्री। सिमिलरली मल्टीपल एग्जिट वोन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ब्रेक हो जाती है बुलेट और उसके फ्रैगमेंट ना डिफरेंट वोन्स में से एग्जिट होते हैं। नंबर 2 फ्रैगमेंट ना बोन के अलॉन्ग विद बुलेट 2 या ज़्यादा एग्जिट वोन बना देते हैं। एग्जिट वोन ना वेरी करेगा शेप और साइज़ में, वेरिएशन उसकी होती है क्योंकि ना बुलेट टम्बल करती है बॉडी में और एग्जिट करती है बाय द बेस एंड फर्स्ट रादर देन द नोज एंड, वहाँ से इसी वजह से। और नंबर 2 बुलेट डिफॉर्म हो जाती है, या फिर नंबर 3 बुलेट टूट जाती है पीसेस में। नंबर 4 बुलेट कंपनी होती है लार्ज बोन फ्रैगमेंट के साथ। एजेस होते हैं ना एग्जिट वोन के, वो इवर्ट होते हैं या पक्कड़ होते हैं या टोन। ब्लैकनिंग, टैटूइंग, सिंगिंग, अब्रेजन कॉलर, ग्रीस कॉलर नहीं होते। डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट वोन ना टेबल 10.6 में गिवन है। यह टेबल 10.6, इसमें देखें एंट्री वोन जो होता है उसका साइज़ छोटा होगा डायमीटर की निस्बत ऑफ द बुलेट की निस्बत, लेकिन कॉन्टैक्ट शॉट में ये बड़ा होता है, ये याद रखें। एग्जिट वोन हमेशा बड़ा ही होता है। एजेस एंट्री के इन्वर्ट होते हैं लेकिन एग्जिट के इवर्ट होते हैं। अब्रेजन कॉलर इसमें होगा, एग्जिट में नहीं होगा। इसी तरह ग्रीज, टैटू, सिंगिंग, स्क्रॉचिंग, इससे सारी एंट्री में होंगे, इसमें नहीं होंगी। ब्लीडिंग एंट्री में कम होती है और एग्जिट में ज़्यादा होती है।
टिश्यू अराउंड द वूंड जो है वो चेरी रेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और एग्जिट में कोई भी चेंज नहीं आता। मेटल रिंग जो है वो भी एंट्री पे होती है, वहाँ नहीं होती। फैट जो है वो सिर्फ एग्जिट पे प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे नहीं करता एंट्री पे। फिर है कि इन्होंने लिखा है कि इंपॉर्टेंस एग्जिट वूंड की देखते हैं। एग्जिट वूंड ना हमें हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन करें डायरेक्शन फायरिंग की, पोस्चर विक्टिम का एट द टाइम ऑफ फायरिंग, और नंबर ऑफ बुलेट इन द बॉडी कितनी है। अनयूजुअल इफेक्ट राइफल फायर आर्म का देखते हैं। इंजरीज जो राइफल फायर आर्म से होती है बुलेट से वो टिपिकल होती है, लेकिन एक टाइम प्रोड्यूस करती है एटिपिकल लीजन, जैसे कि बुलेट प्रोड्यूस कर सकती है एटिपिकल लार्ज एंट्री वूंड। बुलेट ग्रेज हो सकता है इस कंडीशन में ना, बुलेट हिट करती है स्किन को एंगल के साथ, it just licks the skin and goes off from the site without actually entering the body। तो इस तरह की जो बुलेट होती है विल प्रोड्यूस सिर्फ स्लाइडिंग अब्रेजन या लेसरेशन। इस तरह की लेसरेशन को हम बुलेट ग्रेज या बुलेट स्लैप कहते हैं। बुलेट एक सिंगल एंट्री वूंड में प्रोड्यूस कर सकती है विद मल्टीपल एग्जिट वूंड। एक और बुलेट एक होती है जो डिफ्लेक्ट या डेविएट हो जाती है फ्रॉम पाथ बाय स्ट्राइकिंग या इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट इन इट्स वे बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉडी। ये पॉसिबल होता है टू हैव अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट वूंड विथ एक बुलेट के साथ। टम्बलिंग बुलेट जो होती है ना, बुलेट टम्बल करती है, रोटेट करती है एंड ऑन एंड अपने मोशन में, इसको टम्बलिंग बुलेट कहेंगे। यॉर्निंग बुलेट जो है वो ट्रैवल करती है इरेगुलर फैशन में, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग नोज ऑन, तो इसको यॉर्निंग कहेंगे। कैनेडी फिनोमेना जो है ना आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है सर्जिकल इंटरवेंशन से। ये ड्राइव हुआ जॉन एफ कैनेडी रेजिडेंट यूएसए में। ये किल किया गया प्रेसिडेंट बाय बुलेट बाय डॉक्टर, जिसने पहले देखा उसको और फिर एक्सप्लोर किया कि वो सर्जिकली इन द होप टू रिमूव द बुलेट एंड डिस्टॉर्टेड द बुलेट वूंड। ऑटोप्सी पे द वूंड ऑफ एंट्री रिजेंबल नहीं किया स्टेटेड फायर आर्म से। लेटर द फर्स्ट डॉक्टर रिवील्ड द फैक्ट एंड एम्बिग्युइटली वॉज मेड क्लियर। नेक्स्ट है स्मूथ बोर फायर आर्म इंजरी, यानी शॉर्ट गन से जो इंजरी होती है। फीचर देखिए, जो शॉर्ट गन से इंजरी शॉर्ट गन फायर होती है ना, तो उसके नतीजे में जो एग्जिट होगा ना वो फॉलोइंग कंपोनेंट का होता है फ्रॉम द म्यूजल एंड। पैलेट्स होते हैं रेड, फिर कार्डबोर्ड, फिर गन पाउडर, फिर स्मोक, फिर फ्लेम, फिर गैसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट गन की है, जैसे मल्टीपल पैलेट यूज़ होती है अनलाइक द राइफल फायर आर्म जहाँ पे सिंगल पैलेट यूज़ होती है। नंबर 2 डिस्पर्जन पैलेट्स की होती है, जैसे कि शॉट डिस्पर्स करेगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम बढ़ेगा। फायरिंग के बाद स्मूथ बोर वेपन में पैलेट्स ट्रेवल करती हैं कॉम्पैक्ट मैस में कुछ डिस्टेंस के लिए, और फिर रेंज यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, पैलेट डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ के स्प्रेडिंग फ्रॉम ईच अदर। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा वेलोसिटी आएगी पैलेट्स में, और वो जो गेंड वेलोसिटी है ना पैलेट्स वो कम होती जाएगी, तो पैलेट्स में हम गिरना शुरू हो जाएंगी जैसे वो कुछ ट्रैवल करेंगी। जब वो पैलेट्स हिट करेंगे टारगेट को जैसे विक्टिम को, तो पर्सन ना सस्टेन करेगा मल्टीपल वुंड्स कॉज बाय द इंडिविजुअल पैलेट। मीनवाइल कार्डबोर्ड भी फॉल करेगा जैसे ही वैड करेगा। फिर फ्लेम जो है वो ट्रैवल करेगा स्मॉल डिस्टेंस में, सो डज द गैसेस, वाइल स्मोक एंड गन पाउडर जो है वो सम डिस्टेंस में होंगे। इस टेबल में ना रेंज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्मूथ बोर की डिस्क्राइब हुई है। ये सबसे 30 सेंटीमीटर का दूर जाएगा, फिर स्मोक, फिर गन पाउडर। कार्डबोर्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा जाएगा, रेड भी 2 to 5 मीटर, पैलेट जो है वो 45 सेंटीमीटर एंड बिगिन टू डिस्पर्स। नेक्स्ट हम आते हैं एंट्री वूंड पे। देखिए स्मूथ बोर फायर आर्म में ना रेंज कंसिडर होती है क्लोज रेंज, कॉन्टैक्ट रेंज, क्लोज रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम एंड डिस्टेंट रेंज। कॉन्टैक्ट जो शॉट होता है ना उसमें म्यूजल एंड स्मूथ बोर वेपन का फर्मली हेल्ड होता है स्किन पे। वूंड सिंगल होता है, बर्निंग या ब्लैकनिंग कम होती है, एब्सेंट होती है। म्यूजल इंप्रेशन वेपन का होगा, चेरी रेड कलर होगा। वूंड की शेप सर्कुलर होती है, अगर कॉन्टैक्ट वूंड बोन पे जैसे कि वूंड ओवर द स्किन विद अंडरलाइंग बोन जैसे स्काल्प स्टर्नम, तो वैरिड शेप होगी। लार्ज वॉल्यूम गैस का रिलीज होता है म्यूजल एंड से, और वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्किन के अंदर, रिफ्लेक्ट होता है बाय अंडरलाइंग बोन एंड थस मोर्टेलिटी बढ़ेगी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से। Momentarily raise the skin and subcutaneous tissue like the dome and cause laceration of the skin and destruction of the underlying subcutaneous tissue forming a split wound, जिसके क्रूशिएट या स्टीलेट या रेड वूंड होगा विद स्किन फ्लैप। तो मतलब इस तरह से वो क्रूशिएट या स्टीलेट वूंड अपीयर होता है। इस फिगर में देखिए ये है डिफरेंट शेप कॉन्टैक्ट वूंड की। शॉर्ट गन में ये सर्कुलर है, फिर ओवल, स्टार, क्रूशिएट और फिर इरेगुलर। यहाँ पे डिस्पर्जन दिखाई गई पैलेट्स की। स्मूथ बोर फायर पैलेट्स कॉम्पैक्ट मैस में थी, जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो वो डिस्पर्स होना शुरू हो गया एक दूसरे से, ज़्यादा डिस्पर्जन और फिर फ्यू हिट की टारगेट्स को।
जब म्यूजल एंड में हेल्ड होता है ना कॉन्टैक्ट में विद स्किन, तो पैलेट्स एंटर करेंगी बॉडी में मैस की तरह, एंड मैस, और फिर कंपनी होगी, फिर गैसेज जो है ना एक्सप्लोजिव ब्लास्ट इफेक्ट देंगी। इस तरह का एंट्री वोंड लार्ज होता है, रेगुलर एजेस चेयर्ड होंगे, स्क्रॉच्ड होंगे बाय द फ्लेम, और पैलेट्स ना इन मास होंगी विद द बेड एंड कार्डबोर्ड। फिर है क्लोज रेंज वोंड। क्लोज रेंज वोंड 15 सेंटीमीटर का होता है, 6 इंचेस। वोंड ऑफ एंट्री सर्कुलर होता है अगर वो स्ट्राइक करे परपेंडिकुलर टू द स्किन, एंड वोंड बिकम एलिप्टिकल अगर म्यूजल हेल्ड हो विथ एन एंगल। एजेस इसके ब्लैकन होंगे, इन्वर्ट होंगे। ब्लैकनिंग स्मोक की वजह से होती है स्किन की, और राउंड द वोंड इज नोटेड। ब्लैकनिंग स्प्रेड होती है मोर वाइडली देन द गन पाउडर टैटूइंग। टैटूइंग होती है गन पाउडर से एविडेंस, सिंगिंग ऑफ हेयर होती है बर्निंग का स्किन का एविडेंस फ्रॉम द फ्लेयर या जोन ऑफ द हाइपरसीमिया, और इवन ब्लिस्टर फ्रॉम द फ्लेम एक्साइटेड फ्रॉम द म्यूजल एंड। Tissue in and around the wound is cherry red. Red will be in the depth of wound. Pellet will be found en mass. फिर है शॉर्ट रेंज wounds. शॉर्ट रेंज होता है 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। सिंगल होल परसिस्ट करता है फॉर अप टू 1 मीटर यानी 3 फीट, एंड द एज ऑफ द wound जो है वो क्लीनेट और स्कैलोप्ड हो जाता है। इसको हम रैट होल कहते हैं या रैट निबलिंग अपीयरेंस फ्रॉम इट्स रिजेम्बलेंस टू द रोडेंट टीथ मार्क, उसकी तरह होती है। तो शॉर्ट रेंज वोन्स में जो ना टैटूइंग भी होती है, सिंगिंग ऑफ द हेयर होती है 30 सेंटीमीटर तक, और सूट ब्लैकनिंग भी होती है 20 इंचेस तक। फिर मीडियम रेंज की वोंड है। मीडियम रेंज से ना कंसिडर होता है डिस्टेंस 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक। मोर देन 2 मीटर जो है ना कोई बर्निंग या स्मोक ब्लैकनिंग या टैटूइंग नहीं होती। स्प्रेडिंग जो होती है ना डिस्पर्जन पैलेट्स की, वो बढ़ेगी प्रोग्रेसिवली। सैटेलाइट पैलेट जो है वो होल्ड करती है बिगिन टू अपीयर अराउंड द मेन एंट्रेंस वोंड। जैसे स्प्रेड होगा पैलेट्स का बढ़ेगा तो प्रोग्रेसिवली सेंट्रल वोंड, तो सेंट्रल होल कम होगा। बेड प्रेजेंट हो सकता है एट टाइम्स, ये इंडिपेंडेंट इंजरी करवाएगा। फिर डिस्टेंट रेंज वोंड है। डिस्टेंट रेंज वोंड 4 मोर देन 4 मीटर होते हैं। सेंट्रल वोंड यानी सेंट्रल होल श्रिंक करेगा इन द साइज टू नथिंग एंड नो डिस्टेंस इंक्रीजेस। मल्टीपल पैलेट इंजरीज आर नोटेड। पैलेट जो ना स्प्रेड करेंगे वाइडली और बॉडी में एंटर करेंगे इंडिविजुअल मिसाइल की तरह, प्रोड्यूस करेंगे सेपरेट इंजरी और ना अपना ट्रैक प्रोड्यूस करेंगी। जैसे ही डिस्टेंस फायरिंग का बढ़ेगा प्रोग्रेसिव, तो पैलेट्स लीथल नहीं होती, और फिर इवन ये पेनिट्रेट करती है स्किन को, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये लाई करेंगी। कोई वेट इंजरीज नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, फ्लेम नहीं है, टैटूइंग नहीं है। सैलेंट फीचर स्मूथ बोर फायर आर्म का समराइज टेबल 10.8 में हो रहा है। इसमें देखिए फीचर है, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ वोन्ड्स जो कॉन्टैक्ट में है वो सिंगल होता है, क्लोज में भी सिंगल, शॉर्ट में भी सिंगल वोंड होता है, लेकिन मीडियम में मल्टीपल हो सकते हैं, डिस्टेंट में भी मल्टीपल वोंड होते हैं। शेप वोंड की क्या होती है, सर्कुलर होती है, इसमें कॉन्टैक्ट में वेरी होगी अगर नीचे बोन हो, तो क्लोज में भी सर्कुलर होगा। रेड होल जिसमें था शॉर्ट वाले में, मीडियम वाला जो है उसमें सैटेलाइट वोंड होते हैं अराउंड द मेन वोंड, और वाइडर स्प्रेड होता है डिस्टेंट वाले में। डिस्टेंट वाले का ना डिस्टेंस में मोर देन 4 मीटर है। मीडियम वाला 1 से 4 मीटर, और शॉर्ट वाला 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर, और क्लोज वाला 15 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट वाला बहुत कॉन्टैक्ट में होता है। ब्लैकनिंग जो है वो सब में प्रोड्यूस होती है सिवाय मीडियम और डिस्टेंट में। टैटूइंग भी सब में प्रोड्यूस होती है सिवाय मीडियम और डिस्टेंट के। इसी तरह सिंगिंग और स्क्रॉचिंग भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जिट वुंड पे। एग्जिट वुंड कॉमन होते हैं शॉर्ट गन में यानी स्मूथ बोर फायर आर्म में। इंजरीज क्योंकि स्मॉल साइज होता है पैलेट्स का, तो इसलिए ये अनकॉमन होती है, और लो म्यूजल की वेलोसिटी होती है वेपन की। हाउएवर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में एग्जिट वुंड हो सकता है। कौन सा, कॉन्टैक्ट वुंड में, टेंजेंशियल वुंड में, थिन पार्ट हो कोई बॉडी का जैसे नेक या एक्सट्रीमिटीज़। इन द केस एग्जिट वुंड में, तो वहाँ पे टैटूइंग, स्क्रॉचिंग, सिंगिंग, ब्लैकनिंग नहीं होती। मार्जिन एग्जिट वुंड के इवर्ट होंगे, रैग्ड होंगे ग्रॉस टिश्यू रिस्ट्रिक्शन के साथ। इंटरनल ट्रैक डिफ्यूजिंग होता है देन दैट ऑफ द राइफल वेपन। फिर अनयूजुअल बैलिस्टिक इफेक्ट, देखिए बालिंग या वेल्डिंग इफेक्ट पड़ते हैं एट टाइम, क्योंकि ना डिफेक्टिव या ओल्ड एमिनेशन की वजह से जब शॉट गन फायर की जाती है तो पैलेट एक्साइट होती है, करती है म्यूजल एंड को इन द कॉम्पैक्ट मैस, और मूव करती है सेवरल मैटर विदाउट डिस्पर्जन। ऐसा होता है क्योंकि ना वेल्डिंग पैलेट्स की अमंग्स देमसेल्फ कहलाती है बालिंग इफेक्ट। बिलेट बार रिकॉर्डेड इफेक्ट क्या है, क्लोज रेंज शॉट में ना जब शॉट गन फायर की जाती है तो पैलेट ना बंच होती है टुगेदर, और जब वो स्ट्राइक करती है ना स्किन ऑफ द विक्टिम को, तो पैलेट ना स्ट्राइक एक साथ करती है बिलेट बाल की तरह जो स्ट्राइक करता है अदर बाल्स की तरह, और थस स्प्रेड आउट होता है पैलेट्स को इन वाइड पैटर्न ऑफ बॉडी। क्योंकि वाइड डिस्पर्जन होती है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है कि फायरिंग वुड हैव बीन डन फ्रॉम द ग्रेटर रेंज। फिर ऑटोप्सी एग्जामिनेशन है, उसमें एग्जामिनेशन कपड़ों की जाती है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फॉरवर्डिंग, एग्जिबिट। फिर कपड़ों में हम ना मिसाइल की इंजरी देखते हैं, सॉइलिंग, ब्लड स्टेनिंग, टैटू, ब्लैकनिंग, और एविडेंस बर्निंग, सिंगिंग का,
क्लोथ का आइडिया देता है फायरिंग की रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन और वोंड ऑफ एंट्री और एग्जिट। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में प्रायर टू ऑटोप्सी हम एक्सरे करवाते हैं, इससे हमें मिसाइल का पता चलेगा, आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ मिसाइल। जैसे ये एक्सरे है चेस्ट का, इसमें मल्टीपल जो है वो पैलेट्स हैं और इस वाले में देखिए इसमें एब्डोमेन में शो कर रहा है बुलेट एरो। इसके अलावा जो है वो इससे हमें लोकेट करेंगे हम लोकेशन लॉजमेंट बॉडी में, प्रोवाइड करेंगे ट्रैक, नो करेंगे डिफेक्ट फ्रैक्चर या इंजरी बोन का, एम्बोलाइजेशन बुलेट की ग्रेट ब्लड वेसल में। एग्जामिनेशन बॉडी की करेंगे हम, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम इंजरीज को नंबर को देखेंगे, लोकेशन क्या है, साइट, साइज, अपीयरेंस, टैटूइंग की प्रेजेंस, ब्लैकनिंग, गेज कलर, ऑपरेशन कलर। इंटरनल में हम ना ट्रैक ऑफ इंजरी देखेंगे, साइट ऑफ लॉजमेंट मिसाइल की। कलेक्शन हम करेंगे एविडेंस की, उसमें कपड़े होंगे, बुलेट फ्रेगमेंट, पैलेट्स, स्किन अराउंड द एंट्री वोंड फॉर केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनबर्न पाउडर। फिर है डिटेक्शन ऑफ द फायर आर्म रेजिड्यू। टेस्ट किए जाते हैं टू डिटेक्ट द फायर आर्म रेजिड्यू इन द मेंशन इन द 10.9। एक पैराफिन टेस्ट किया जाता है फॉर द डिटेक्शन, ताकि हम डर्मल नाइट्राइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करें। हैरिसन और गिलोरी टेस्ट में हम ना मेटल रेजिड्यूज को जैसे कि लेड और बेरियम को डिटेक्ट करते हैं। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में हम मेटल रेजिड्यूज करते हैं और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लेड को डिटेक्ट करते हैं। मेडिकल लीगल कंसिडरेशन क्या है ये फायर आर्म इंजरीज के साथ, ये है कि कौन सा फायर आर्म यूज़ किया गया, रेंज क्या थी फायरिंग की, डायरेक्शन क्या थी फायरिंग की, कॉज क्या हुआ मरने का, वेदर एक्सीडेंट था, सुसाइड या होमिसाइड था। एक्सीडेंट, सुसाइड या होमिसाइड। सुसाइड शॉट गन के साथ तो हेड अपीयर होता है मोस्ट कॉमन लोकेशन, जिसके बाद चेस्ट, एब्डोमेन। मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है ऑन द हेड वो हैपन होती है इंट्रा ओरल, फॉलोड बाय द अंडर द चिन, द साइड ऑफ द हेड, फॉर हेड। कॉन्टैक्ट होना ज़्यादा कॉमन रेंज ऑफ फायरिंग होती है। जब गन फायर की जाती है तो हाथ जो है डाइंग पर्सन की होल्डिंग द गन रिसीव करते हैं पार्टिकल ऑफ लेड, एंटीमनी, बेरियम फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ द फायर आर्म। डिफरेंस बिटवीन द एक्सीडेंटल, सुसाइड और होमिसाइडल इंजरी भी टेबल में गिवन है। इसके हाथ देखिए, इसमें गन पाउडर रेजिड्यू आ गया है हाथों पे इन द केस ऑफ सुसाइड विद द पिस्टल। ये देखिए डिफरेंस है एक्सीडेंटल, सुसाइड और होमिसाइड फायर आर्म का। तो टेबल आप देख लें, इसमें एक्सीडेंटल इंजरी, सुसाइड और होमिसाइड का डिफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद है एक्सप्लोजन एंड द बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज में, इसके बारे में इंजरीज के बारे में लिखा है, ये आप लोग रीड कर लें, खुद ही रीड कर लें, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है और उसके बाद ऑटोप्सी फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसके बारे में स्टेप्स वगैरह भी लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ द सैंपल टॉक्सिकोलॉजी के लिए, टिश्यू मैचिंग। देखिए यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, बस ये टेबल हम देख लेते हैं। देखिए जो साइट ऑफ एंट्री होती है ना, एक्सीडेंटल में कोई भी हो सकती है, सुसाइड में हेड और चेस्ट होता है, होमिसाइड में कोई भी हिस्सा होता है। रेंज एक्सीडेंट की क्लोज होती है, सुसाइड में भी कॉन्टैक्ट या क्लोज होती है और होमिसाइड में कोई भी हो सकता है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है एक्सीडेंट में, लेकिन सुसाइड में हमेशा अपवर्ड या बैकवर्ड होती है और होमिसाइड में भी कोई भी हो सकती है। नंबर वोंड हमेशा एक होते हैं यूजुअली, एक सुसाइड में भी, लेकिन होमिसाइड में मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फायर